नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बिहार के उस जिले के बारे में जिसे दुनिया का पहला गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। गौतम बुद्ध के तीर्थ स्थल और महावीर के जन्मस्थली से विख्यात आज हम बात कर रहे हैं बिहार के वैशाली जिले के बारे में। यह जिला बिहार प्रांत के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मुजफ्फरपुर जिले से अलग होकर वैशाली जिला की स्थापना 12 अक्टूबर वर्ष 1972 में हुई थी। इस जिले का मुख्यालय हाजीपुर शहर में स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोग वज्जिका और मगही भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस जिले के नामकरण रामायण काल के एक राजा विशाल के नाम पर हुई थी। इस जिले की चौहद्दी की यदि हम बात करें तो यह जिला उत्तर की दिशा में मुजफ्फरपुर, दक्षिण की दिशा में पटना, वहीं पूरब की दिशा में समस्तीपुर और पश्चिम की दिशा में सारण जिले से घिरा हुआ है। इस जिले का क्षेत्रफल 2036 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ कुल 3 प्रमंडल, 16 प्रखंड और 1638 गांव मौजूद हैं। आइए आगे की चर्चा में हम जानते हैं इस जिले के इतिहास के बारे में। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस जिले का इतिहास रामायण काल जितना पुराना है। इस क्षेत्र में राज करने वाले 34 राजाओं का उल्लेख विष्णु पुराण में भी किया गया है। वैशाली ने ही विश्व को सर्वप्रथम गणतंत्र का ज्ञान दिया था, जिसे आज वैश्विक स्तर पर अपनाया जा रहा है। उत्तरी और मध्य भारत में छठी ईसा पूर्व के समय विकसित हुए 16 महाजनपदों में वैशाली का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बता दें कि वज्जियों और लिच्छवियों के संघ द्वारा गणतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत नेपाल के तराई इलाकों से लेकर गंगा के बीच फैली भूमि तक की गई थी। यहाँ के शासक जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक चुने जाते थे। मौर्य और गुप्त राजवंश ने पाटलिपुत्र, जो कि अब पटना है, उसे राजधानी बनाई थी। उस वक्त वैशाली इस क्षेत्र में व्यापार और उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। यहीं पर गौतम बुद्ध द्वारा कोल्हुआ के नजदीक अंतिम संबोधन भी दिया गया था। लिहाजा इसकी याद में 3री सदी ईसा पूर्व में सिंह स्तंभ का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया। इस जिले में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 सालों बाद दूसरे बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था, जिसके याद में 2 बौद्ध स्तूप बनवाए गए थे। यानी यात्री फाहियान और स्वेनसांग 5वीं और 6ठी सदी के दौरान वैशाली का भ्रमण कर उन्होंने यहाँ का भव्य तरीके से वर्णन किया था। जैन धर्मावलंबियों के लिए भी यह जिला काफी महत्वपूर्ण है। इस जिले के चेचर नामक जगह से प्राचीन मूर्तियां और सिक्के भी प्राप्त हुए थे, जो पुरातात्विक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। कर्नाट वंश के शासन के बाद यहाँ गयासुद्दीन एवज का शासन आ गया। 14वीं सदी के अंत तक जौनपुर के राजाओं के हाथ में इस क्षेत्र का शासन चला गया। गंडक नदी के पार हाजीपुर में बाबर द्वारा अपने बंगाल अभियान के दौरान सैन्य की टुकड़ी को भेजा था। तिरहुत कहलाने वाले इस प्रदेश में 18वीं सदी के दौरान अफगानों द्वारा यहाँ पर कब्जा कर लिया गया। वैशाली जिले के शहीदों की एक अहम भूमिका भी स्वतंत्रता आंदोलन के समय देखने को मिली थी। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 3 बार वर्ष 1920, 1925 और 1934 में वैशाली जिले में आए थे। यह जिला वर्ष 1875 से लेकर 1972 तक मुजफ्फरपुर जिले का अंग बना रहा था। 12 अक्टूबर साल 1972 में यह जिला अपना वर्तमान अस्तित्व में आया। चलिए अब आगे की चर्चा में हम जानते हैं इस जिले के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में। तो प्रसिद्ध व्यक्ति की सूची में हम सबसे पहले बात करेंगे भगवान महावीर की। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 वर्ष ईसा पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में हुआ था। इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद हुई थी। फिर 72 वर्ष की आयु में पावापुरी से मोक्ष की इन्होंने प्राप्ति हुई। आइए प्रसिद्ध व्यक्ति की सूची में हम बात करेंगे बसावन सिंह के बारे में। इनका जन्म 23 मार्च 1909 में वैशाली के जमालपुर में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया। आगे चलकर बसावन साल 1925 में योगेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी से जुड़ गए। अब हम बात करते हैं बच्चन शर्मा के बारे में। इनका जन्म भी मई 1917 में वैशाली जिले के बैकुंठपुर गांव में हुआ था। इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी अहम भूमिका अदा की। साइमन विरोधी प्रदर्शन और नमक सत्याग्रह में भी इन्होंने जमकर भाग लिया। चलिए अब जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम के समय एक क्रांतिकारी के रूप में भाग लिए अक्षयवट राय के बारे में। इनका जन्म 22 दिसंबर वर्ष 1900 में वैशाली जिले के बिदुपुर प्रखंड में हुआ था। असहयोग आंदोलन, नशाबंदी आंदोलन में इन्हें रचनात्मक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते देखा गया। अब अपनी चर्चा में हम जानेंगे सीताराम सिंह के बारे में। इनका जन्म भी वैशाली के कुसहर खस गांव में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के समय इन्हें भी बढ़ चढ़कर भाग लेते देखा गया। अब अंतिम में हम बात करते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में। इनका जन्म भी जून 1946 में बिहार के वैशाली जिले में हुआ था।
ये भारत के 14वीं लोकसभा सदस्य के होने के साथ साथ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। गिने चुने नेताओं में से एक रघुवंश प्रसाद सिंह वही थे जिन्होंने ग्रामीण विकास को एक नया मोड़ दिया था। दरअसल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा इनके द्वारा ही शुरू की गई थी। बेबाक अंदाज और साफ छवि के नेता रहे रघुवंश प्रसाद सिंह की हर किसी ने सराहना की। अपने इस योजना से उन्होंने ग्रामीण ढांचे को ही बदल कर रख दिया था। चलिए अब हम जानते हैं जिले के यातायात साधनों में सड़क, रेल और हवाई मार्ग के बारे में। यातायात के साधन में हम जानेंगे सड़क मार्ग के बारे में। वैशाली जिले का सड़क नेटवर्क बिहार के कई महत्वपूर्ण शहरों से जुड़ता है। इस जिले से सड़क मार्ग के द्वारा आप आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। यदि राजधानी पटना से वैशाली आने की बात करें तो वाया पटना, परसा, सिवान हाईवे और NH 322 के जरिए जा सकते हैं। इसकी दूरी लगभग 32 किलोमीटर तक की है। इस दूरी को तय करने में लगभग 1 घंटे तक का समय लग सकता है। यदि इसके रूट को विस्तार से देखें तो कंकरबाग मेन रोड होते हुए NH 22 के जरिए महात्मा गांधी सेतु पुल होते हुए वैशाली जिला के मुख्यालय हाजीपुर पहुंच जाएंगे। यदि यहां से आप वैशाली जाना चाहे तो NH 322 के जरिए जा सकते हैं। इसके अलावे पटना से 0 माइल मोड़ होते हुए हाजीपुर और फिर यहां से वैशाली जा सकते हैं। पटना से वैशाली मुख्यालय हाजीपुर जाने के लिए आपको बस, ऑटो या निजी गाड़ी की सुविधा आसानी से मिल जाएंगी। यदि आप पटना से वैशाली या मुख्यालय हाजीपुर सड़क मार्ग के जरिए जा रहे हैं और यदि रास्ते में आपको BR 31 के वाहन दिखने लगे तो समझ जाइए कि आप वैशाली जिले में प्रवेश कर चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रेल मार्ग के बारे में। इस जिले में रेल पथ की कुल लंबाई 71 किलोमीटर तक में है। यहाँ के मुख्य रेलवे स्टेशन में हाजीपुर का स्टेशन है। बता दें कि हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। इसका स्टेशन कोड HJP है। हाजीपुर स्टेशन के अलावा यहाँ गुरौल स्टेशन जिसका स्टेशन कोड GRL है, भगवानपुर स्टेशन जिसका स्टेशन कोड BNR है आदि मौजूद है। यदि आप राजधानी पटना से ट्रेन के माध्यम से आना चाहें तो आपको आसानी से कई ट्रेनें मिल जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं जिले के हवाई मार्ग सेवा के बारे में। बता दें कि इस जिले का अपना कोई हवाई मार्ग नहीं है, लेकिन इसका सबसे नजदीकी हवाई अड्डा पटना का हवाई अड्डा है, जहां आप देश के कई प्रमुख शहरों से आ जा सकते हैं। उसके बाद आप पटना से हाजीपुर सड़क या रेल मार्ग के जरिए आसानी से जा सकते हैं। सड़क या रेल मार्ग के जरिए पटना से हाजीपुर कैसे जाना है इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए अब हम जानते हैं जिले के दर्शनीय स्थलों के बारे में। दर्शनीय स्थलों की सूची में हम सबसे पहले बात करेंगे अशोक स्तंभ के बारे में। इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश की याद में करवाया गया था। पर्यटक स्थल के रूप में पर्यटकों के बीच यह काफी प्रसिद्ध भी है। आइए हम बात करेंगे बौद्ध स्तूप के बारे में। इसका निर्माण भी बौद्ध परिषद की याद में ही करवाया गया था। यहाँ 2 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें से गौतम बुद्ध की अस्थियां भी मिली हैं। बुद्ध अनुयायियों के लिए यह जगह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम बात करते हैं अभिषेक पुष्करिणी के बारे में। यहाँ मौजूद सरोवर में वैशाली गणराज्य के नवनिर्वाचित शासकों को उनके पद, गोपनीयता और फिर गणराज्य के प्रति उनके निष्ठा की शपथ दिलवाई जाती थी। निचवी स्तूप और विश्व शांति स्तूप भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं राजा विशाल के गढ़ के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि यह जगह राजा विशाल का राजमहल या फिर लिच्छवी काल का संसद हुआ करता था। चलिए अब हम जानते हैं भगवान महावीर के जन्म स्थान कुंडलपुर के बारे में। वैशाली से लगभग 4 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित यह जगह है, जहाँ प्राकृत, जैन शास्त्र और अहिंसा संस्थान भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ भगवान महावीर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन वैशाली महोत्सव का भी आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। इसका आयोजन एक राजकीय उत्सव के रूप में होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं विश्व शांति स्तूप के बारे में। इसका निर्माण जापान के एक समुदाय के द्वारा करवाया गया था। यहाँ आपको चौमुखी महादेव का मंदिर, 52 पोखर मंदिर और वैशाली संग्रहालय भी देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं पलवैया धाम के बारे में, जो कि बाबा गणिनाथ धाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ देश के कोने कोने से भक्तों का जमावड़ा देखने को मिलता है। कौनहारा घाट भी वैशाली के पावन भूमि पर ही स्थित हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। यह घाट उसी कहानी का हिस्सा है जहाँ भागवत पुराण में वर्णित गजग्राह की लड़ाई में भगवान विष्णु स्वयं आए थे और उन्होंने अपने भक्त गजराज को जीवन दान दिया था। साथ ही शापग्रस्त ग्रह को भी मुक्ति दिलाई थी। इसके अलावा यहाँ नेपाली छावनी मंदिर भी स्थित है, जहाँ आपको नेपाली वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण देखने को मिल जाएगा। अब अंतिम में हम बात करते हैं रामचौराम मंदिर के बारे में। प्रचलित कहानियों के अनुसार श्री राम जब अयोध्या से जनकपुर की तरफ जा रहे थे तब उन्होंने इसी जगह पर विश्राम किया था। चिन्ह प्रतीक के रूप में श्री राम के चरण यहाँ देखने को मिल जाएंगे।
तो चलिए अब हम बात करते हैं जिले के कृषि और अर्थव्यवस्था के बारे में। बता दें कि कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से अपनी भूमिका अदा करती है। यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूं, चावल, मक्का और तंबाकू आदि शामिल है। इसके अलावा यहाँ केला भी काफी प्रसिद्ध है। केले का नाम सुनते ही अक्सर आपके दिमाग में हाजीपुर का नाम आता होगा। हाजीपुर में आपको केले का बागान भी खूब देखने को मिल जाएगा। यहाँ के क्षेत्रीय किसान की आर्थिक स्थिति केले के बागान पर ही निर्भर करती है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं वैशाली जिले से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।